वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले कुछ जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जो पढ़ाई करेंगे तो हम लोग कुछ जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे नंबर जो है आपके क्या चीज़ से दिखाते हैं, ठीक है, और क्या होता है, ये चीज़ पढ़ना जरूरी है। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले क्या बता रहे थे, हम सेट को क्या चीज़ दिखाते हैं, सेट्स को हम कैपिटल लेटर यानी ABC या कुछ भी लिखेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है, इस प्रकार। लेकिन कुछ ऐसा पहले से नंबर है जो कुछ ऐसा एलिमेंट है उसका फिक्स है ना, उसको हम ABC से नहीं दिखा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए रियल नंबर या तो नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जिसको हम n से दिखाते हैं, ठीक है, n फॉर नेचुरल, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, आपको देखिए नेचुरल नंबर पता करना होगा तो आप क्या कीजिएगा, किसी बच्चे हो या बड़े हो या कोई भी हो, उससे आप एक बार बोलिएगा कि आप एक बार गिनती सुनाइए, ठीक है, आप एक बार गिनती सुनाइए। देखिएगा आपको क्या से सुनाएंगे, 1 से 1 2 3 इस प्रकार डॉट 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 आगे चल जाएगा जहाँ तक जाना, ठीक है। लेकिन 1 से सुनाएंगे, यही ना होता है। जब हम लोग बचपन में गिनती याद करते तो क्या करते थे, 1 2 3 4 इस प्रकार, यानी 1 से। अब किसी से पूछिएगा तो क्या नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से। अब नंबर से मतलब कि क्या होता है, ये क्या है, गिनती 1 से स्टार्ट होता है, यही आपका हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है, जो कि अंदर से निकलता है, 1 2 3 4, और ये आपका हो गया नेचुरल। अगला आता है आपका होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। तो देखिए पहले के ज़माना में हम लोग का नहीं, कुछ मान लीजिए बहुत पहले क्या होता था कि हम लोग को जैसे इतने तक ही पता था, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, इससे आगे हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे। पता है हम लोग गिनती इतने तक में करते थे क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था कि जीरो का खोज नहीं हुआ था, ठीक है। जीरो का कौन खोज किया है, पता है, हमारे ही देश के क्या है, एक मैथमेटिशियन, ठीक है, क्या नाम है उसको, ठीक है, उसको आप तस्वीर में दिखाई देखते होंगे, ठीक है। ये आपका क्या था, क्या चीज़ खोज किए थे, जीरो के, ठीक है। तो आपका जो जीरो खोज हुआ है उसके बाद हम लोग बड़ा से बड़ा संख्या लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए उसे 1 लिखे, छोटा संख्या, जीरो आया। आप मान लीजिए बहुत बड़ा नंबर लिख रहे हैं, 0 4 3 5 0 6, ऐसा। जीरो अगर नहीं रहता तो क्या इतना बड़ा संख्या लिख पाते हम लोग, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो जीरो बाद में खोज किया गया है जब हम लोग को समस्या आने लगे गिनती करने में। मान लीजिए हम लोग बड़ा बड़ा नंबर लिखना है, 1,02,20 1,240 इस प्रकार हम लोग कठिनाई होने लगा कि यदि जीरो नहीं है हम लोग आगे गिनती कर ही नहीं पाएंगे। तो उसके बाद जीरो का खोज हुआ जिसकी वजह से ये संख्या क्या हो गया, पूरा। जो कि नेचुरल नंबर था वो अधूरा था, जीरो आने से क्या हो गया, पूरा। अब हम चाहेंगे तो जितना बड़ा मन करे उतना बड़ा नंबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या या होल नंबर, पूर्ण संख्या या होल नंबर, ठीक है। होल नंबर इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्या। ये आपका हो जाएगा, इसको W से दिखाते हैं, ठीक है, W से होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। इसको क्या दिखाते हैं, W से। ये आपका जीरो से स्टार्ट होता है क्योंकि जीरो आने संख्या पूरा हो गई, इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये चीज हम लोग को क्वेश्चन 4 में यूज होने वाला है, इसलिए पहले हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करेंगे। अगला क्या है, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स।
इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स जिसको हम लोग जेड से या आई से दिखाते हैं, ठीक है, जेड से या आई से दिखाते हैं। यानी अगर आपको शॉर्ट में जेड दे दे ऐसे, ठीक है, ऐसे दे दे 9 और ये साइन और आपका जेड, अब आपको समझ जाना है कि ये इंटीजर है जो कि 9 से छोटा है, जो कि 9 से छोटा है, ठीक है। हम लोग इस साइन सब शॉर्ट में लिखा जाता है, इसी प्रकार लिखा जाता है। हम लोग को ये पता ना चाहिए कि क्या चीज से किसको बताते हैं। क्या है? जेड या आई इंटीजर को दिखाते हैं, इंटीजर्स नंबर, ठीक है। ये क्या होता है आपका? इंटीजर्स मतलब कहता है जो कि माइनस से मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी मान लीजिए आप -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इस पर मिल जाएगा डॉट डॉट, ठीक है। यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, जो कि आपका माइनस और प्लस में दोनों में होता है। इसका कब हम लोग यूज किए थे? देखिए हम लोग क्या हुआ, होल नंबर आने से संख्या पूरा हो गई, लेकिन समस्या तब भी हम लोग का नहीं घटा जब हम लोग किसी दुकान में या किसी को मतलब कि हर चीज में क्या होने लगा, मान लीजिए हम किसी के पास से कुछ रुपया लिए या दिए हिसाब करने समय, ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन होने लगा। मान लीजिए हम लिए, ठीक है, तो मेरे पास आया तो उसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है, यानी हम नहीं प्लस में तो हम लोग बाद में लिखने लगे, ठीक है। मान लीजिए हम लिए, हम लिख दिए कि लिए कितना 20 रुपए, ठीक। फिर क्या आ गया, किसी को दिए कर्ज, तो मान लीजिए हम लिखे दिए कितना, चलो भाई 1000 रुपये दे दिए, ठीक है, सूद पर, जिससे हमको ब्याज मिलेगा। तब कुछ दिन बाद अगर हम डायरी निकालें फिर देखें कि दिए, यानी हमको वो दिया जिसके पास है रुपया, ठीक है, हमको दिया या हम उसको दिए, ठीक है, यानी दिया हमको वो कि हम दिए। ऐसा देखिए क्या है, लिए, यानी वो लिया कि हम लिए, इसमें कंफ्यूजन आने लगा। यदि मान लीजिए हम भूल गए कि दिए मतलब हम दिए हैं कि लिए, वो दिया है जो लिया है उसी को हम सबने दिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा कि नहीं, ऊपर से इसको सूद भी उल्टा देना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसी कारण हम लोग क्या चीज निकाल आया आपका ये चीज साइन। अगर लिए हैं यानी मेरे पास है तो क्या लिखेंगे, प्लस में, यानी जुड़ा है मेरे पास 4, यानी मेरे पास 20 रुपया किसी का है, प्लस में आया है, किसी को दिए हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस में 1000 रुपया, माइनस में 1000 रुपया मोहन को दिए हैं, ठीक है, माइनस में लगेगा हम दे दिए उसको, मेरे पास से घट गया इतना। यानी ये चीज हम लोग का हिसाब करने में जब समस्या आने लगा तो ये इंटीजर्स का हम लोग यूज करने लगे, ठीक है, जो कि माइनस से प्लस तक होता है। अगला क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल परिमेय, ठीक है, इसको क्या दिखाते हैं, क्यू से आप क्या करते हैं, रेशनल नंबर को दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या होता है। ये क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, जो कि P/Q के रूप में हो, क्या चीज, P/Q के रूप में हो, और क्या इसके साथ कंडीशन होता है, ठीक है, क्या कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, P एंड इंटू Q किससे बिलोंग्स करता है, इंटीजर से, यानी ये माइनस भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। ये P/Q जो है आपका माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन ये जो नीचे उसका नीचे
यानी कोई भी पी में मान लीजिए 1000 है, उसका नीचे अगर 0 आ गया तो ये परिमेय नहीं होगा। ठीक है, यानी Q बराबर नॉट 0, Q बराबर नॉट 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 होने के बाद क्या होता है? इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव होता है यानी अपरिभाषित, ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, और क्या है और देखेंगे हम लोग इवन इंटीजर। ठीक है, इवन इंटीजर क्या होता है? इवन इंटीजर सारे हम लोग नंबर पढ़ लेंगे जो कि नेगेटिव में हो लेकिन इवन हो। ठीक है, उसको दिखाते हैं हम लोग क्या चीज से? इवन इंटीजर को दिखाते हैं हम लोग ई से। क्या चीज से? ई से, इवन इंटीजर, इंटीजर्स नंबर। वो क्या होगा आपका? डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए 4 लिए, -4, -2, -0, सॉरी 0, उसके बाद 0 माइनस प्लस में नहीं होता है, एक तो 0 है। ठीक है, फिर होगा 2, फिर होगा 4, डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो गया इंटीजर्स। क्या चीज है ये? इवन नंबर है। उसी प्रकार क्या होता है? ऑड नंबर, ऑड इंटीजर्स, इसको दिखाते हैं ओ से, ऑड इंटीजर्स, जो कि क्या होता है? ऑड में हो, वो भी ऋणात्मक से लेके धनात्मक तक। तो मान लीजिए -3, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 3, डॉट 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 आगे। -5 भी हो सकता है और प्लस भी 5 हो सकता है। ठीक है, जो कि ऑड हो, जो कि 2 से भाज्य नहीं हो। और देख लेंगे, देंगे क्या? रियल नंबर, लास्ट। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं। क्या जिससे? रियल नंबर आर से। ये क्या होता है? वास्तविक संख्या। देखिए ये क्या होता है, दुनिया का ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो कि रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या में सारे नंबर आ जाता है और उसी का जब योग करेंगे, परिमेय यानी क्या है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस क्या? इरेशनल, इरेशनल नंबर को जब जोड़ देंगे, दोनों को मिलाएंगे तो आपका रियल नंबर बनेगा। तो देखिए रेशनल में क्या होता है? जो पी वाई क्यू के रूप में हो। और देखिए ऐसा एक ही नंबर होता है जो कि आपका ये परिमेय संख्या नहीं होता। वो कौन सा होता है? जो कि कटता है। ठीक है, कटता है लेकिन जैसे हम मान लेते हैं 1/3 को भाग मारेंगे, ये देखिए क्या है? ये परिमेय है ना, यानी रेशनल नंबर है पी वाई क्यू के रूप में। ये क्या हुआ? पी और ये क्या हुआ? क्यू। लेकिन इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा? 3.333333। आप जितना 3 बार कटाइए, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये 3 जाएगा। क्या होगा? 3। तो ये क्या होता है परिमेय संख्या में? जो कटे या ना कटे, कटे या ना कटे वो अलग बात है। अगर कट रहा है तो रिपीट कर रहा है। अगर कटाए इसको, ये कटा ना, तो क्या हुआ? रिपीट कर रहा है, बार बार 3 आ रहा है। ये क्या होगा? रेशनल नंबर। क्या होगा? रेशनल। ठीक है, यदि यही कटेगा, जैसे पाई का मान क्या होता है आपको पता है? एक बार भाग देख लीजिएगा, 22/27। इसको आप भाग देते रहिएगा, ये कभी रिपीट करेगा नहीं, यानी कभी रिपीट ही नहीं करेगा। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आते रहेगा। जैसे देख लीजिए, हम देखते हैं, यानी कुछ ना कुछ आते ही रहेगा, कभी रिपीट करवे नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हम किसी को ये पाई का माने, तो कुछ भी ऐसा नंबर हो जो कि रिपीट ना करे। जैसे 0.1347043755, इस प्रकार, यानी कभी भी सेम टू सेम नंबर रिपीट नहीं करेगा। कुछ ना कुछ अलग अलग आते रहेगा। या तो विश्वास ना हो तो आप 22/7 को एक बार फोन में या तो खुद से भाग मार के आप लोग देख लीजिएगा। 3 पॉइंट क्या आता है? 3.14 शायद ना, यही लेते हैं हम लोग मान, 3.14। लेकिन एक बार
भाग मार के देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग देखिए बोर्ड स्क्रीन पर क्या आता है, पाई का मान दिखाते हैं, ठीक है। देखिए क्या आता है पाई का मान, इतना सारा आता है, ठीक है। इतना सारा पाई का मान हम लोग क्या लिखते थे 3.14, लेकिन पाई का मान देख लीजिए कितना होता है, बहुत ज्यादा, जो कि रिपीट मतलब रिपीट करवे नहीं करता है। आपको कुछ ना कुछ याद रहता है। ये क्या हुआ आपका पाई, क्या होता है अपरिमेय यानी इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। इरेशनल नंबर होता है आपका पाई। पाई आपका क्या होता है अपरिमेय संख्या, वैसा नंबर जो कट रहा है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा। और परिमेय संख्या क्या होता है, वो या तो पूरा पूरी कट जाए, या फिर देखिए 20/4 ये पूरा पूरी कट जाएगा 5 बार में, तो क्या हुआ परिमेय संख्या, ये आपका क्या हो गया परिमेय संख्या। या पॉइंट में मान लीजिए जाता है 1/4 है, ठीक है। 1/4 क्या आएगा 0.25, क्या है ये कट गया ना आपका पूरा पूरी, तो क्या हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। यही अगर नहीं कटता बार बार रिपीट बार बार रिपीट नहीं, मतलब बार बार अलग अलग नंबर कुछ ना कुछ 2 4 5 6 7 जो भी है अलग अलग आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। अगर देखिए रिपीट करने लगा इस प्रकार, अगर रिपीट करा 3 आने लगा, ठीक है, यानी 6 कुछ भी आ रहा है, तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग पूरा नंबर क्लियर कर लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए। आप लोग को बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देता होगा, क्या है क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो। क्या है आपका ए बराबर दिया है, मेन देखिए मेन क्वेश्चन ये है तो होता है, ठीक है। मेन क्वेश्चन जो लिख रहे हैं ये है x such that x, ठीक है। इसके आगे क्या है 2n, ठीक है। क्या है आपका 2n कोमा n, क्या है n, क्या है n बिलोंग्स टू, क्या कर रहा है बड़ी का n, बड़ी का n क्या होता है अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है। एंड एक लिमिट दिया है आपका n का मान लेना है 5 से, यानी 5 के बराबर या फिर 5 से छोटा। इसको पहले ही बताए हैं किधर बड़ा होता है किधर छोटा, जिधर मुंह बड़ा वो बड़ा, जिधर मुंह छोटा वो छोटा। अगर नीचे दे दिया है बराबर का चिन्ह ये वाला, ठीक है, ये वाला है तो यानी बराबर भी लेना उसको। तो n का मान क्या क्या हो सकता है पहले आप बताइए। पहले तो n बिलोंग्स क्या चीज से कर रहा है बड़ी n, नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। यानी नेचुरल जो अंदर से निकले, जब हम गिनती स्टार्ट करें तो क्या चीज करते हैं 1 से, ये नेचुरल नंबर हुआ। इसमें कहाँ तक लेना है तो 5 के बराबर और उससे छोटा। तो हम पहले क्या लेंगे, पहला नेचुरल क्या होता है 1, n का मान लेंगे 1, तो क्या आएगा 2n है, तो 2 गुना 1 आपका आया 2। पहला क्या आ गया हम लिखेंगे सेट्स और सो दिस इज सेट, ठीक है। या तो फिर डायरेक्ट हम लिखेंगे सो सेट बराबर सो सेट्स n, क्या दिखा था अभी कि कुछ ऐसे नंबर होता है जिसको फिक्स है उसको ए भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ही रहेगा। तो पहला क्या आया हम लोग को 2। अगर देखेंगे n का मान लेंगे 2, 5 से कम लेना है यानी 5 के बराबर दोनों, तो क्या आएगा 2 गुना 2
2 गुना क्यों हो रहा है, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, 2n है तो उसको n का मान को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 4, 4 भी आपका होगा। उसके बाद n का मान कितना लेंगे 3, तो कितना होगा 2 गुना 3 होगा 6, यहाँ पे 6। उसके बाद लेंगे n के मान 4, तो आपका आ जाएगा 2 गुना 4 यानी 8, ठीक है 8, तो यहाँ आएगा 8। उसके बाद n का मान लेंगे 5, 2 गुना 5 होगा 10, 10, ठीक है 10। n का मान लेंगे कितना 6, तो कितना आएगा 2 गुना 6 बराबर 12। अब ध्यान दीजिए ये नंबर हम लिखे, लेकिन ये चीज लिखना जरूरी नहीं है। क्या बोला है क्वेश्चन में, 5 के बराबर ले ले लेकिन 5 से बेसी नहीं, यानी 5 के बराबर तक तो छूट दे दिया है, इससे बड़ा नहीं जाना है, उसका ये बाउंड्री लाइन है। तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा, n का मान 6 नहीं ले सकते हैं, 6 क्या हो जाएगा 5 से बड़ा, तो आपका ये नियम गलत हो जाएगा, ठीक है ये नियम फिर गलत हो जाएगा। यानी यहाँ 5 तक चलेगा, 5 से कम जितना ले लीजिए, तो 5 से नीचे कहाँ तक लेंगे 1 तक, 0 तक तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है, होल नंबर तो बोला नहीं है, होल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है तो 1 से लेंगे, लेकिन 5 तक, तो आपका सेट यहीं पूरा हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, सेट कंप्लीट। इसको n से ही दिखाएंगे ना कि a b c से, ठीक है क्योंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, हम लोग का मेन क्वेश्चन यही होता है, ठीक है ऊपर में सेम चीज दिया होगा, आप लोग पढ़िएगा थोड़ा सा, ठीक है क्या है एक सच डेट, इसको क्या बोलते हैं ध्यान दीजिएगा, ये डबल बिंदु को सच डेट 2n+1, 2n+1 वही आपको दे दिया, ठीक है और n बिलोंग्स टू कर रहा है क्या होल नंबर, आपको होल नंबर पहले ही बताए हैं इसीलिए से बताए हैं, ठीक है होल नंबर क्या होता है ध्यान दीजिए पहले होल पर, होल नंबर क्या यानी पूर्ण संख्या, जब संख्या पूरा कब हुआ जब ये 0 बाबा आ गया, ठीक है क्योंकि खोज कौन सा किया है हम लोग का भारत के मैथमेटिशियन, ठीक है क्या है 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है यानी आगे जहां तक आप गिनती कर सकते हैं वहां तक है होल नंबर। और लिमिट ये दे दिया, लेकिन देखिए इसीलिए ये लिमिट दिया है, इसीलिए ये लिमिट दिया है, नहीं तो हम लोग पता नहीं एक ही क्वेश्चन बनाते बनाते हम लोग को पूरा जिंदगी नहीं बीत जाए, ठीक है पूरा एज ही खत्म हो जाएगा इसको अगर सोल्व करेंगे एक बार से, तो ठीक है कहीं गिनती खत्म होता है कभी नहीं होगा, इसीलिए इसको लिमिट दे दिया है कि 5 के बराबर और उससे छोटा जहां तक ले सकते हैं। इसमें कहाँ से छोटा है 0 से, उसमें क्या था 1 से, क्या करेंगे हम लोग n का मान पहले लेंगे 0, n का मान 0 लेंगे तो क्या होगा 2 गुना 0 प्लस 1, यहाँ ध्यान दीजिए n का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा 2 से गुना होगा 0 फिर प्लस 1, आपका आएगा 1, क्योंकि 0 से जो टकराएगा वो 0 बन जाएगा, 0 से जो टकराएगा वो 0 बन जाएगा। अगर किसी के ऊपर 0 आ गया तो उसको 0 बना देगा दाब के, देख लीजिए 0 के नीचे कितनो बड़ा संख्या आ जाए, कितनो बड़ा कितनो बड़ा कितनो बड़ा कितनो बड़ा, 0 देखने में खाली लगता है लेकिन बहुत इसमें हो जाना, इसको क्या करेगा दबा के 0 कर देगा, इसका आंसर क्या होगा 0, ठीक है जब भी कोई नंबर के ऊपर 0 आ जाए तो वो होता है 0, और 0 से जो टकराएगा 0 बन जाएगा, ठीक है ये 2 टकराया 0 बन गया, बचा क्या 1। अगला क्या लेंगे इनका मान 1, क्या होगा 2 गुना 1 प्लस 1 क्या बनेगा 3, फिर n का मान लेंगे 2, क्या बनेगा 2 गुना 2 प्लस 1 यानी 5, फिर n का मान कितना लेंगे 3, 2 गुना 3 प्लस 1 होगा 7, फिर n का मान लेंगे 4, कहाँ तक लेंगे n का मान ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा आपका 9, n के मान हमको 5 तक लेना है, ज्यादा नहीं, कहाँ तक 5 तक, तो हम लोग 5 के आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है 5 के आगे बढ़ेंगे ही नहीं,
क्योंकि हम लोग का बॉर्डर लाइन 5 है। आगे बढ़ गए हैं तो विकेट गिर जाएगा। अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई क्या होता है, पासपोर्ट नहीं है और आप बॉर्डर के पार कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका विकेट गिर जाएगा। इसीलिए हम लोग को बॉर्डर के पार नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा सेट में, सेट यानी सो क्या था, W बराबर क्या होगा, स्टार्टिंग में पहले क्या 0 लिए तो क्या आया आपका प्रोडक्ट 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11। ठीक है, तो हम लोग ना कि n का मान दिखाएंगे, हम लोग x का मान दिखाते हैं हमेशा। किसका मान दिखाते हैं, x। और x बराबर क्या है 2n + 1। n का मान हम लोग सिर्फ n का मान यहाँ से निकाले, यहाँ से हम लोग जो लास्ट में ये वाला आएगा वही आंसर में लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम लाइक बनता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होता लाइक करने में, एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4K C। देखिए अगला क्वेश्चन 4K C। मेन क्वेश्चन क्या है हम लोग को, C बराबर कोई C क्या है, फंक्शन, ये बड़ी C है छोटी नहीं। ठीक है, ये आपका बड़ी C कोई फंक्शन दिया है x, बीच में क्या है सच दैट x बराबर 1/n, और n क्या चीज से बिलोंग कर रहा है, n फॉर नेचुरल नंबर। क्या होता है, n फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, ध्यान देंगे n से क्या डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को n से दिखाते हैं। तो n है और n का मान क्या लेना है, इस पे मैं एक बार फोकस कर लीजिएगा। ये हम लोग का मेन होता है कि n का मान आखिर रखिए क्या क्या मान ले सकते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नहीं पता है तो किसी बच्चा से गिनती एक बार पूछ लीजिएगा, वो क्या बोलेगा 1 2 3 डॉट 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 इस प्रकार जहाँ तक जाने का वहाँ तक बोलेगा। यानी 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनाइट तक, जहाँ तक आप गिनती कर सकते हैं। ठीक, हम लोग कौन सा कौन लेंगे, कितने तक लेंगे, 6 के बराबर और 6 से कम, 6 के बराबर और 6 से कम। तो n का मान आपका लेने का है 1 लेंगे, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5, n बराबर 6। इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे क्योंकि 6 के बराबर और उससे कम लेना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे 6 तक लेंगे। तो n के जगह पर 0 फिर नहीं लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से, प्राकृतिक संख्या जो अंदर से निकलता है, गिनती हम लोग जब बोलते हैं गिनती तो कहाँ से निकलता है 1 से। ठीक है, तो 1 से ही आ जाता है। तो क्या होगा जब n का मान 1 लीजिएगा तो सेट बनाते हैं, सो c बराबर, ठीक है क्या होगा, हम n का मान 1 लेंगे तो 1/1 कितना होगा 1। ठीक है, 1/1 क्या होगा 1। n का मान जब 2 लेंगे तो 1/2। देखिए 1 बटा में है ना, बटा में है n तो n नीचे हो जाएगा। फिर अगला क्या होगा 1/3, उसी प्रकार 1/4, 1/5 और 1/6। इससे आगे जाना ही नहीं है क्योंकि 6 का मान n का मान 6 से कम और 6 के बराबर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 का D। इसमें क्या है, x सच दैट x बराबर n²। ठीक है, n² दिया है, यानी उसका मान हम लोग जो आएगा फंक्शन में लिखेंगे n² का मान। और n का मान क्या लेंगे, यहाँ पे आपको डिनोट कर दिया है। स्टार्ट कितना से करेंगे, तो नेचुरल नंबर है n4, यानी n जो बिलोंग कर रहा है आपको नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से स्टार्ट। ठीक है, डॉट 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 हम लोग कहाँ तक लेंगे 5 के बराबर, 5 से आगे नहीं जाना है, 5 हम लोग का बॉर्डर लाइन है। और 2 के बराबर और 1 को नहीं लेना है इसमें क्योंकि यहाँ पे दे दिया है 2 से बड़ा या 2 के बराबर। हम लोग n का मान क्या ले सकते हैं, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5। ये सिर्फ 4 मान लेंगे n का, उससे ज़्यादा नहीं। तो फंक्शन क्या बनेगा 100
सो क्या है आपका, और डी बराबर, ठीक है, डी बराबर होगा, डी बराबर, शायद डी बराबर दिया भी है, ठीक है। तो डी बराबर क्या होगा, एन का मान 2 रखेंगे तो एन क्या है, एन पे पावर 2, 2 पे पावर 2 होगा तो कितना होगा 4। जब 2 को 2 से 2 बार गुना कीजिएगा, 2 गुना 2 तो कितना होगा 4। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर 3 एन के जगह पर होगा, 3 जो है एन के जगह पर, उसका पावर है 2, तो 3 का पावर भी 2 हो जाएगा, तो ये होगा आपका 9। फिर उसके बाद 4 के पावर 2 कितना होगा, 4 गुना 4 16। उसके बाद कितना, सॉरी 5 के पावर 2, 5 गुना 5 कितना 25। ये आपका हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ई। क्वेश्चन नंबर 4 का ई, आपको कंडीशन ये चीज दिया गया, ठीक है। एक क्या चीज है, इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये जेड का मान होता है। लेकिन हम लोग कंडीशन दिया है क्या, कि आप एक वैसा नंबर लीजिए जिसको स्क्वायर करने पर वही नंबर बने, जिसको पावर 2 करने पर फिर से वही चीज़ बन जाए। फॉर एग्जांपल आप 0 का स्क्वायर कीजिए, क्या मिलेगा 0, यानी 0 के स्क्वायर बराबर 0, इसको स्क्वायर करेंगे फिर से x ही मिला। ये आपका अगर x है तो ये भी x है, तो x का स्क्वायर किए तो फिर से यही मिला ना, तो आपका सेम रहे वही नंबर लेना है। तो चलिए 0 तो आ गया। उसी प्रकार हम क्या है, ये चीज इंटीजर है, माइनस में लेके चेक कर लेते हैं। चलिए -1 का लेंगे पावर 2, ये क्या निकलेगा प्लस का 1, यह था माइनस लेकिन बन गया प्लस स्क्वायर करने पर, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही चीज मिलना चाहिए। जब यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ बदल रहा है, ये चीज बदल रहा है, तो ये चीज नहीं होगा। उसके बाद 1 लेते हैं प्लस का, चलिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी यहाँ भी प्लस में तो यहाँ भी प्लस में, आपका ये चीज होगा। 2 लीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो फिर सिर्फ क्या होगा 100 ई बराबर आपका 0 और 1, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 0 और 1 ऐसा है जो कि ये फंक्शन को पालन करता है, उसका स्क्वायर करने पर सेम वही चीज मिलता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का एफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का एफ, इसमें क्या दिया फंक्शन कि x क्या है, फिर से इंटीजर है, यानी माइनस प्लस दोनों में हो सकता है, लेकिन -12 से बड़ा लेना है, x का मान -12 से बड़ा, और कितना है 13/2, 13/2 भाग मारेंगे तो आएगा 6.5, यानी 6.5 से भी छोटा इसको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला साइन नहीं है। अगर ये साइन रहता तो यानी इसके बराबर भी ले सकते थे, ठीक है। हम लोग ये चीज नहीं लेंगे, उससे छोटा लेंगे। तो क्या लेंगे उससे छोटा, 6.5 से छोटा क्या होगा 6, ठीक है, 6.5 से छोटा 6 तक लेंगे। और हाफ से बड़ा क्या होगा, हाफ से बड़ा वो भी माइनस है, -12 है तो इससे बड़ा क्या होगा 0, अरे नेगेटिव में है, उससे चाहे कि हम 0 रहें बराबर में, ठीक है। आप मान लीजिए कोई एग्जाम दी जिसमें आपको नेगेटिव में आ गया आधा नंबर, नेगेटिव में कट्टा, मतलब कि ये क्या होता है, नेगेटिव अगर मार्किंग रहेगा तो क्या नेगेटिव नहीं आएगा, तो आपका नेगेटिव आ गया। कोई बच्चा आपका दोस्त है वो 0 ला दिया नंबर, ठीक है, 0 है तो कम से कम तो वो बराबर में तो है, आप तो नेगेटिव चले गए पीछे, आप तो और पीछे हैं, ठीक है। कोई ला दिया मतलब -1, ये और पीछे चल गया। कोई ला दिया हाफ, तो देखिए कितना आगे है, 0 से भी आगे है हाफ। लेकिन अगर माइनस में अगर हाफ है आपका तो पीछे है कितना, देख लीजिए 0 को भी पे चले गए। अगर -1 आ गया तो और पीछे, ठीक है। तो इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, अगर बोले इससे छोटा ये, देखने में होता है कि ये आधा है और 1 है, लेकिन क्या है माइनस में है। तो माइनस में क्या होता है, अगर माइनस में ज़्यादा वैल्यू है तो समझिए बहुत कम है, क्योंकि आप माइनस से पीछे से इतना नंबर पे है, ना कि आगे से, समझे। तो क्या होगा उसके -12 से बड़ा
0। क्या ले सकते हैं x का मान फंक्शन में, चलिए 100 f बराबर क्या लेंगे 0। इससे बड़ा क्या आएगा 0, कहाँ तक 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 6.5 से पीछे ही रहना है, ठीक है। तो 6 तक ले लिए, आपका हो गया फंक्शन। f क्या है, कोई फंक्शन है, ठीक है। इसमें एलिमेंट आपका ये चीज आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक फिर से प्यारा सा क्वेश्चन आ गया जो कि एकदम प्यारा प्यारा लगता होगा, ठीक है। प्यारा क्वेश्चन है ना, 1/2n-1 और बिलोंग कहाँ कर रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बच्चा बस जानता है क्या होता है नेचुरल नंबर, n बराबर 1 2 3 डॉट 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 डॉट, जहाँ तक आप गिनती कर सकते हैं वहां तक है, ठीक है। जहां तक आप गिनती कर सकते हैं वहां तक आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, आप जो अंदर से निकले 1 2 3 4 यही निकलता है गिनती करने पर ना, हम लोग का ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। यानी ये नंबर आप लेंगे लेकिन लिमिट दिया है क्योंकि इतना सारा नंबर, सोचिए अगर 100 तक ले लेते हैं तो 100 बार n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3 पुट करेंगे 100 बार, n का मान 100, n का मान 101, तो कितना आएगा सोचिए, पता नहीं। इसी का आंसर निकालते निकालते हम लोग का बुढ़ापा पन्ना आ जाए, ठीक है। इसीलिए एक लिमिट दिया है कि इससे बेटा आगे बढ़ना ही नहीं है, तुमको इसके बराबर ही रहना है। तो ये एन का मान क्या ले सकते हैं, एक बार गौर कीजिए, एन का मान 1 के बराबर ले सकते हैं क्योंकि देखिए बराबर का चिन्ह दिया है, 1 के बराबर ले सकते हैं, तो यानी 1 ले सकते हैं। उससे बड़ा है ना, उससे बड़ा लेकिन 5 तक, 5 तक तो 2 फिर 3 फिर 4 लेंगे फिर 5 लेंगे, उससे आगे तो जाना ही नहीं है क्योंकि ये चिन्ह दिया है कहीं बिठाए, ठीक है। ये चिन्ह आपको दिया है तो आप बराबर ले सकते हैं उसके, मतलब वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं लेकिन उसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो कहाँ तक लेंगे इनका मान 5 तक, इनका मान 5 तक यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। इससे आगे नहीं, इससे आगे जाना ही नहीं है। तो क्या होगा फंक्शन, फंक्शन g बराबर है ना, तो अब पहले सॉल्व करना पड़ेगा, पहले तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो n का मान यहाँ लिख देते हैं, n का मान हम यहीं लिख देते हैं। n बराबर क्या लेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ तक लेना है। चलिए n का मान कितना पुट करेंगे हम 1, तो 1/2 गुना 1 माइनस 1, यही ना होगा। n का मान हम 1 लिए तो कितना होगा 2 गुना 1 2, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, तो क्या आ जाएगा आपका 1/1 जो कि आएगा 1। 1 को 1 से भाग मारेगा तो क्या होगा 1 ही होगा ना, तो आपका 1 आ गया। दूसरा यानी आपका फंक्शन हम ले तो g बराबर 100, g बराबर क्या आया पहला 1, पहला क्या आ गया आपका 1। अगला क्या लेंगे n का मान 2, तो ये 2 तो पहले से है, n का मान 2 फिर है -1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/4 -1, क्योंकि 2 गुना 2 4, तो 4 होगा और ये जो माइनस में एक 1 है ये भी रहेगा साथ में, तो क्या आ जाएगा 1/3, 1/3। तो इसका अगला स्टेप क्या होगा 1/3, ठीक है। यानी हम लोग का 2 निकल गया, इसको मिटा लेते हैं क्योंकि जगह का कमी है हम लोग के पास, ठीक है। क्या करेंगे n का मान कितना लेंगे, आपका 2 तक ले लिए हैं, यहाँ तक ले लिए, अब इसको लेंगे, ठीक है 3, तो क्या होगा 1/2 गुना 3 -1, यही ना होगा। 2 पहले से n का मान 3 लिए तो गुना में 3 और -1 कितना हो जाएगा ये 1/6 -1 यानी 1/5, आएगा ना। 6 में से घटेगा तो 5 नीचे आ जाएगा 5, ये आ गया 1/5। अब क्या लेंगे 4, अब क्या लेंगे 4, 1/2 गुना 4 -1 ये हो जाएगा आपका 8 -1 यानी 1/7। आप सोल्व खुद से कर सकते हैं, ठीक है। कितना आएगा 1/7, यानी ये भी आपका आ गया फंक्शन। उसके अगला क्या लेंगे लास्ट 5, ये वाला, तो क्या आ जाएगा 1/,
1/2 गुना 5 -1 दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? ठीक है, क्या होगा 2 गुना 5, ये होगा आपका 1/10 -1 यानी 1/9। ये क्या आ गया लास्ट 1/9। ये आपका फंक्शन है। ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट है 4 का H। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है, मोड। मोड के बारे में आप लोग को पता है? मोड क्या होता है, ये चीज क्या बोलते हैं इसको? अगर ये चीज कुछ भी रहे, ठीक है, इसको बोलेंगे मोड। मोड, ठीक है, ये क्या होता है? ये ऐसा मोड है आपको लगभग दूरी, ठीक है, दूरी आप शायद मोड में देखे होंगे। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? मोड में। दूरी क्या चीज में होता है? मोड में। क्योंकि जब दूरी नेगेटिव नहीं होता, दूरी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में होगा। मान लीजिए आप, इसे होता क्या है दूरी, आप मान लीजिए यहाँ पे थे, ठीक है, और 10 कदम इधर गए, फिर वापस घूम के 20 कदम इधर आ गए, अब नेगेटिव में आए ना, पीछे आए ना, नेगेटिव हुआ ना। तो क्या आप चलिएगा, मान लीजिए 20 कदम आए गए, फिर 30 कदम पीछे चल गए, यानी 20 कदम इधर 30 कदम इधर, तक आप क्या बोलिएगा? 20 कदम को छोड़िए 10, यानी आप इसका मतलब 10 कदम गए, यही ना, कि 20 कदम तो आगे गए थे, 30 कदम पीछे थे, 30 पीछे हो जाएगा, वो भी -10। तो ऐसा नहीं है, दूरी इज मतलब दूरी है तो दूरी है। आप इधर 20, फिर वापस आए तो 20 40, फिर 30 इधर गए, कितना हो गया? 70। ये रहेगा मोड में 70, कि नेगेटिव नहीं होता है दूरी, हमेशा पॉजिटिव। यानी मोड का यूज इसी तरह हम लोग का आया है। ठीक है, जो चीज मतलब कि नेगेटिव नहीं होता है उसको मोड में दिखाते हैं। ठीक, देखिए अगर मोड के अंदर मान लीजिए -2 आ गया, ये मोड के अंदर आ गया, तब मोड से इसको बाहर निकालेंगे। जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या चीज बदलेगा? यानी ये एक मानिए जादुई घर है, ठीक है, जादुई घर, जो इसके अंदर गया, जो इसके अंदर जाएगा वो आपका प्लस में निकलेगा। ठीक है, कोई भी जाए या आपका प्लस में आएगा, नहीं प्लस दिखाते नहीं है, ठीक है, दिखाते नहीं है, समझाने के लिखे हैं, यानी प्लस में आएगा। मान लीजिए आप कितना है ये -100, जब घर से बाहर निकलेगा तो ये प्लस में जाएगा। इसका मतलब कैसा भी आदमी जाए, जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, लेकिन ऐसा घर है कि सबको अच्छा बना के भेजेगा, यानी सुंदर जो भी हो एकदम क्यूट सा बना के भेजेगा। यानी माइनस में रहे ऐसा प्लस में रहे, अब अगर प्लस में रहेगा, मान लीजिए 100 प्लस में, अगर अच्छा आदमी घुस गया घर में, ये तो पता लग जादू ही घर है, लेकिन जिसका हाथ पैर नहीं है वो जा रहा है तो उसका हाथ पैर आ जा रहा है, ठीक है, या सुंदर नहीं है या काला है, ठीक है, तो जा रहा है घर में तो गोरा बन कर आ रहा है। उसी प्रकार दी गोरा आदमी अच्छा स्मार्ट, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल हिरोन को ले लीजिए, ठीक है, अगर उसको जाना शौक है तो ऐसा नहीं है कि अगर अच्छा आदमी जाएगा तो ये खराब बनेगा, नहीं, अच्छा भी जाएगा तो अच्छा ही बनेगा, यानी वही सेम रह जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा तो प्लस में रहेगा, ना कि माइनस में होगा। ठीक है, ये मशीन ऐसा है, ऐसा घर है जादुई घर कि खराब को अच्छा बनाएगा लेकिन अच्छा को खराब नहीं, जो अच्छा है उसको अच्छा ही रहने देगा। ठीक है, हम लोग के मोड तो मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव में रहे या पॉजिटिव में, जब मोड से निकालेंगे तो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक मोड का, मोड आपको क्लियर हो गया होगा कि मोड क्या होता है। ध्यान दीजिए, क्या क्या नंबर लेना है हम लोग को? इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर जेड से क्या चीज दिखाते हैं? इंटीजर को, तो इंटीजर नंबर लेंगे, लेकिन याद रहे कि ये चीज मोड में, क्या चीज मोड में लेना है। ठीक है, तो इंटीजर हम ले लेंगे, मान लीजिए हम -1 भी ले सकते हैं, -2 भी, तो क्या ले सकते हैं जो कि 2 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो कितना लेंगे हम लोग? -2 ले लिए। ठीक है, जब इसको मोड करेंगे तो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा ना। क्या है ये बेचारा काला उला है, ठीक है, माइनस में तो काला उला है, ये गोरा बन के निकल गया, तो माइनस बता दो यानी प्लस में आ गया। ठीक है, तो क्या ये 2 इसके बराबर है? बिल्कुल है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यानी -2 ले सकते हैं। फंक्शन
सो एस एच बराबर, ठीक है, -2 ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो रूट से बाहर निकाले तो आपका 2 के बराबर है। ठीक है, अगला देखते हैं। 3 ले सकते हैं क्या? -3 अगर लेंगे इसको मोड करेंगे तो क्या होगा? 3 निकलेगा। ठीक है, तो 3 निकला, सोचिए 3 निकला तो ये 3 की तो बड़ा हो गया इससे 2 से, यानी ये चीज नहीं होगा। तो क्या लेंगे? -1। चलिए -1 लेंगे, इसको जब जादुई घर से निकालेंगे तो ये भी प्लस का 1 बनेगा, जो कि ये 2 से छोटा है। 2 से छोटा है, बोला भी है कि 2 से छोटा ले लो, 2 के बराबर भी ले लो, लेकिन 2 से आगे नहीं। ठीक है, तो हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, यानी किसी आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप आम के पेड़ के पास गए। ठीक है, आम के पेड़ है ये मान लीजिए। ठीक है, आम का मालिक बैठा हुआ है, आप गए कि बोले कि हमको आम खाना है या आम लेना है। ठीक है, तो मालिक क्या बोला? आम को तो देंगे, लेकिन कहाँ? 2 तक, यानी 2 ही आम दे सकते हैं, उससे कम आप 1 भी तोड़े कोई दिक्कत नहीं है, 1 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। 2 से तोड़ा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 तक का छूट है, तो हम कितना ले सकते हैं? मन करेगा तो 1 भी नहीं लेंगे। ठीक है, मान लो अच्छा आम नहीं दिखा तो हम क्या लेंगे? नहीं लेंगे, तो कोई थोड़ा कुछ बोलेगा, वो मालिक कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अब अगर 2 से 3 ले लिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं लेना है, आम लेना है सिर्फ 2। इसका मतलब यही होता है कि इसका मतलब है कि 2 तक ले सकते हैं या 2 से कम। हम 2 ले लिए। ठीक है, यानी -2 से ले सकते हैं, क्योंकि -2 निकलेगा तो प्लस, सॉरी -2 लेंगे तो क्या आएगा? प्लस में 2। आप 2 ले सकते हैं, उसके बाद 1 ले सकते हैं, 1 भी आ गया। उसके बाद हम मन किया हम नहीं लेंगे, 0। 0 को मोड से अगर निकालेंगे तो ये भी निकलेगा 0, तो ये 0 भी हो सकता है। उसी प्रकार फिर 1 भी ले सकते हैं, तो 1 का मोड करेंगे +1 का मोड, +1 यानी 1। उसके बाद 2 का मोड क्या होता है? 2, तो ये आपका आ गया 2, यानी आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, आज का यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।